लखनऊ। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भाजपा जिला लखनऊ ने गोमती नगर विस्तार में एक व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और पहलगाम हमले के शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव लगातार आगे बढ़ रहा है और एक दिन यह कानून का रूप धारण कर लेगा। राष्ट्रीय हित में इस प्रावधान के आ जाने से व्यापारी वर्ग को बड़ा फायदा होगा। बार बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने से सबसे बड़ा नुकसान व्यापारियों का होता है और आमजन भी प्रभावित होते हैं। भाजपा इसको व्यापक जन आंदोलन बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है। बार बार चुनाव होने से ही लगातार मत प्रतिशत गिरता जा रहा है और लोग इस प्रणाली से ऊब चुके हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से प्रशासनिक खर्च कम किए जा सकते हैं और राजनीतिक स्थिरता भी कायम की जा सकती है। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि विनय प्रताप सिंह, निवर्तमान जिलाध्यक्ष लखनऊ भाजपा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों को अलग अलग करवाकर एक गलत परंपरा को जन्म दे दिया था। भाजपा इस गैरजरूरी परंपरा को समाप्त कर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मुहिम चला रही है। संयोजक अधिवक्ता व भाजपा नेता बीके ओझा ने कहा कि बार बार चुनाव होने से सबसे ज्यादा बोझ व्यापारी पर पड़ता है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन होने लगे तो एक बार में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस की गलतियों को सुधारने के लिए हम सभी को एकजुट होकर इसका प्रचार प्रसार करना होगा। व्यापारी संगोष्ठी में चिन्हट मंडल अध्यक्ष अक्षय मौर्य, रणविजय सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता डाली सिंह कैलाशा, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सचित्र यादव, जिला कार्यालय प्रभारी के अलावा बड़ी संख्या में व्यापारी नेता तथा क्षेत्रीय निवासी मौजूद रहे। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए पूरे देश भर में संगोष्ठियां हो रही हैं। जनमानस अपने आप संगोष्ठी करा रहा है और एक जो पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है और प्रशासनिक अमले की बर्बादी है और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की जो ड्यूटी लगती है बार बार, उससे शिक्षा प्रभावित होती है। इसके लिए सारे व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, स्टूडेंट, वकील, महिला, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव चाहते हैं। इसलिए भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन सब देशों में एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव हो रहा है। भारत में भी पहले होता था, लेकिन कांग्रेस जब लोकतंत्र खत्म करने की साजिश रचकर और यहाँ पर मीसाबंदी लगाया, यानी भारत में आपातकाल लगाया, उस समय से एक राष्ट्र एक चुनाव अलग अलग हो गया और अपने हितों के कारण कांग्रेस ने इसको छिन्न भिन्न कर दिया और समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और लोगों का मन उबता जा रहा है लोकतंत्र में बार बार वोट देने से। इसलिए इसको फिर से जागृत करने के लिए एक साथ चुनाव राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। सर, बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पर मौजूद थे, तो व्यापारी वर्ग को बार बार चुनाव होने से क्या नुकसान होता है? बार बार चुनाव लेने से इनको नुकसान ये है कि इनकी दुकानें बंद होती हैं, इनको भी चुनाव में जाना पड़ता है, वोट डालने जाना पड़ता है और भी कई कारण हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। उसके कारण इनको बार बार उनको सहयोग भी करना पड़ता है राजनीतिक दलों को। इसलिए व्यापारियों को भी एक साथ देश का चुनाव हो, इसलिए ये लोग भी इसमें अपनी सहभागिता दर्ज की है। सर, आज एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर व्यापारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, क्या कुछ मुद्दे इसमें रहे, किस तरीके से बर्ताव होगा? आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन का, एक राष्ट्र एक चुनाव का, जिसमें इस कार्यक्रम का मैं संयोजक रहा, बीके ओझा। बाकी यहाँ प्रदेश मंत्री आदरणीय श्री शिवभूषण जी इसके मुख्य अतिथि थे। इसमें विशिष्ट अतिथि निवर्तमान
जिलाध्यक्ष लखनऊ के श्री विनय प्रताप सिंह जी थे। बाकी और भी वरिष्ठ इसमें नेतागण थे, वरिष्ठ नेतागण थे उपस्थित। सब लोगों ने मिलके एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में आम जनमानस को जागरूक करने का काम किया है, जिसमें यहाँ पे व्यापारी वर्ग का एक संगोष्ठी प्रोग्राम था। व्यापारी लोग यहाँ आए हुए थे। हमारा व्यापार समाज कितना प्रभावित होता है कि बार बार चुनाव होने से ये उन तक संदेश दिया जा रहा है, जिससे आने वाले भविष्य में एक चुनाव हो, एक राष्ट्र बने, तभी हम देश को विकास के उस रास्ते पर ले जा पाएंगे जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना एक सपना है कि 2027 तक देश को विकसित करने का जो प्लान चल रहा है, उस प्लान में हम सफल हो पाएंगे। इसलिए आम जनमानस तक इस अभियान को पहुंचाया जा रहा है, उनकी जागरूकता बढ़े, वो खुद जाने कि एक राष्ट्र और एक चुनाव से क्या क्या फायदे हमारे हैं, जिसमें व्यापारी वर्ग बहुत सफ़र करता है। जब बार बार चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं आवागमन प्रभावित होता है, बिजनेस प्रभावित होता है, आर्थिक मंदी आती है। अगर बार बार चुनाव हो रहा है तो देश विकास की उस पद्धति पे नहीं काम कर पाएगा जो देश का उद्देश्य है। तो एक राष्ट्र और एक चुनाव होना बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाना भी हमारे कार्यकर्ताओं का ही कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका यही उद्देश्य है कि आम जनमानस इसको जाने कि एक राष्ट्र और एक चुनाव कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। पर्यटक मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। हाँ बिल्कुल, हम सभी लोगों के आत्मविभोर हो जाते हैं जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, सुनते हैं। अभी पहलगाम में आतंकवादियों का जिस तरीके से हमला किया गया, निर्दोष जो देश की जनता के लोग थे, पर्यटक थे, वो गए थे, उनको मारा गया, और जिस तरीके से जितना प्रताड़ित करके उनकी जान ली गई है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कष्टदायक है। इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम कुछ न कुछ इन लोगों को इसके बदले में दिखाएंगे कि इन्होंने इतना गलत काम किया है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन आम जनमानस को भी जानने की जरूरत है कि इस तरीके से कहीं भी किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, जिसके लिए कार्यक्रम से के शुरुआत में ही हम सभी लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर इसमें प्रदेश मंत्री जी श्री शिवभूषण जी और जिले के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह जी, हम और सारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मिलके सब लोगों ने 1 मिनट का श्रद्धांजलि देते हुए मौन धारण किया कि उनकी आत्माओं को शांति मिले, उनके परिवारजनों को साहस मिले कि जिससे इस तरीके से आतंकवादियों का जो हश्र है वो बहुत बुरा होना चाहिए। आतंकवादियों ने जितना गलत काम किया है ये बहुत ही निंदनीय है, किसी तरीके से इसको क्षमा नहीं किया जा सकता।